ये इम्पोर्टेंट बात है कि आज एक को सजा दी, कल को दूसरे को फिर ये रिवर्स होता चला जाएगा। इसी तरह से ये हम फिर दायरों में चलते रहेंगे। अस्मा बहन, यही तो दायरों का सफर है ना, कि आज हम तो लोग फिर बैकग्राउंड में बहुत सी चीजों के वाकिफ होते हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचें, वो कैसे इस अदालती निजाम के ऊपर एतबार करे कि यार एक दिन ये एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। और फिर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें कि उसको तो कहीं इंसाफ वैसे तो ही नहीं मिल रहा। क्या करेक्ट नहीं होना चाहिए हिस्ट्री को? क्या अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनको गलत सजा मिली थी, तो क्या उसका अजाला नहीं होना चाहिए? क्या भुट्टो साहब का अजाला नहीं होना चाहिए? अस्मा बहन, मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये कह रहे हैं ना, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कम अज कम वही रास्ता दोबारा इख्तियार ना करें इक़्तिदार हासिल करने के लिए। क्या उन्होंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया? क्या आज वो लाडला नहीं है? देखें, एक इर्तिका का अमल है ना, और मियां साहब उसी इर्तिकाई अमल से गुजर के शहीद बीबी के साथ बैठ के उन्होंने मीसाक जमहूरियत साइन किया। उस मीसाक जमहूरियत के अंदर लिखा गया कि कोई भी फरीक इसको दस्तखत करने वाला एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं करेगा हुकूमत में आने के लिए। आज मियां साहब वही उसी पे ऊपर अमल पैरा है। तो जब वो उसी के ऊपर अमल पैरा होकर हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं, और जब ये सवाल वो करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है अस्मा बहन, जब आप मदद लेके हुकूमत में आते हैं तो फिर इस तरह आप बातें कर सकते हैं? शहबाज साहब को उन्होंने आखिरकार भेजा ही था ना कि जाओ अपने भाई को जाकर समझाओ, यही हुआ था ना। तो ये सारा जो अमल हो सकता है कि आने वाले कल में ऐसा ना हो। अच्छा, तो फिर इसमें फिर एक सवाल फिर और भी उठ जाएगा। क्यों नहीं सोचते? असगर खान केस भी आपको याद कराना चाहूंगा। ठीक बात है, जब हम ये समझते हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पुरानी एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर है, आप लोग ये समझते हैं ना कि भाई वो वाले फैसले नहीं हो रहे जो कि पुरानी एस्टेब्लिशमेंट ने किए, वो वाले फैसले सियासतदान नहीं कर रहे जो पुराने सियासतदान करते थे, तो इसका मतलब है फिर हमें थोड़ा खुशफहम होना चाहिए कि आगे भी चीजें ठीक नहीं। आगे क्या, जो 2018 के मंजूर नजर थे वो आज जेर एताब है, जो 2018 में जेर एताब थे आज मंजूर नजर है। I mean, फर्क क्या आया है? ये 80 की दहाई से किस तरह मुख्तलिफ है, 90 की दहाई से किस तरह मुख्तलिफ है? हम तो वापस उन्हीं दायरों के अंदर ही घूम रहे हैं ना। और फिर हम साथ ही साथ जब हम ये अमल देखें कि 9 मई देखे ना, आपने खुद कहा 9 मई तो किसी और सियासतदान ने नहीं किया ना। जी हाँ। तनकीद तो अगर सियासत में अगर किरदार होगा एस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो आप और हम सब पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर ये तो नहीं हुआ। तो फिर एक क्लैरिटी लेकर आए ना। हम 9 मई की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसका मतलब है तरीके इंसाफ को बैन कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अगर उनको बैन नहीं करना आपने, उनको आपने सियासत तो फिर करनी देनी है। या तो हुकूमत वो तमाम शवायद लेकर, ठीक, वो शवायद लेकर कि जिनका मैंने जिक्र किया कि 2 वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड हैं, वो शवायद लेकर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे। एक आईनी तरीकाकार मौजूद है, बिल्कुल मौजूद तो है, जब और करना चाहिए, और क्यों नहीं करते? बिल्कुल। गुजारिश ये है कि अब जब इस तरह की जब आप गुफ्तगू इनिशिएट करेंगे, जब आपके अपने हाथ साफ नहीं है, तो फिर हम असगर खान केस की क्यों ना बात करें? मैं एक छोटी सी ब्रेक असगर खान केस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या इल्जामात हैं? 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है ना जी, कि उस फैसले के तहत कि जिन्होंने बीबी से 1990 का इलेक्शन चुराया कि उनका एहतसाब हो, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम है। फिर आप उसका भी मुतालबा ऐसे ही